अभी प्रश्नावली 3.3 का बेसिक पढ़ने के बाद प्रश्नावली करने में बहुत ही आसानी होती है। आइए हम बेसिक के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली पर चलते हैं। बेसिक में हम लिए हैं अवयव का परिवर्त। परिभाषा: किसी अवयव की पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त अवयव को अवयव एक का परिवर्त कहते हैं जिसे a के पावर t अथवा a डैश से प्रदर्शित किया जाता है। a के पावर t या a डैश से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम देखेंगे इसको। दूसरे शब्दों में यदि a कोष्टक में i j m इंटू m बाई n क्रम का अवयव है a, तो a डैश बराबर a के पावर t बराबर a के पावर t या a डैश दोनों बराबर है, बराबर में दिया है a i n इंटू m क्रम का अवयव होगा। जब m इंटू n क्रम का a अवयव है तब a डैश जो है n इंटू m क्रम का अवयव होगा, तब परिवर्त होगा। उदाहरण के हमने लिए हैं। उदाहरण: यदि a बराबर पंक्ति में, प्रथम पंक्ति में 1 2 3, दूसरी पंक्ति में 4 5 माइनस 1 2/3 क्रम का अवयव है, तो a डैश या a के पावर t बराबर 1 4 प्रथम पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में 2 5, तीसरी पंक्ति में 2 3 माइनस 1 3/2 क्रम का अवयव हो गया। जैसे यहाँ पर दिया था m बाई n, तो यहाँ पर m बाई n है, यहाँ पर परिवर्त में दिया है n बाई m, तो यहाँ पर n बाई m, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2 है तो ये 2 इधर आ गया है स्तंभ में। आइए आगे चलते हैं नोट्स में। नोट में हम लिखेंगे अवयव a का i जेवा अवयव बराबर होगा अवयव a के परिवर्त a के पावर t का j आईवा अवयव, ये बराबर होना चाहिए। दूसरा नंबर नोट में हम देखेंगे यदि अवयव a का क्रम m बाई n है, अवयव a का क्रम m बाई n है, तो a के परिवर्त a के पावर t का क्रम n बाई m होगा। जो यहाँ पर दिया है स्तंभ पंक्ति इंटू पंक्ति गुणे स्तंभ, तो यहाँ पर परिवर्त में हो जाएगा स्तंभ गुणे पंक्ति, स्तंभ गुणे पंक्ति हो जाएगा, तब परिवर्त होगा। आइए आगे देखते हैं। नोट 3 नंबर में पंक्ति अवयव का परिवर्त एक स्तंभ अवयव होता है तथा स्तंभ अवयव का परिवर्त एक पंक्ति अवयव होता है। स्तंभ अवयव का परिवर्त एक पंक्ति अवयव होता है। जैसे मान लीजिए a बराबर कोई अवयव दिया है 1 2 3, ये पंक्ति में है, तो a का परिवर्त निकालेंगे तो ये जो है स्तंभ में हो जाएगा 1 2 3, ये जो है स्तंभ में हो जाएगा, यही परिवर्त है इसका। ये पंक्ति अवयव है, यह स्तंभ अवयव हो गया परिवर्त निकालें तो। परिवर्त के गुणधर्म कुछ है, उनको देख लेते हैं। यदि a एक अवयव है तो a का परिवर्त जो होगा उसका परिवर्त a के बराबर होगा, यानी a का परिवर्त a को यदि 2 बार हम परिवर्त में करेंगे तो a हो जाएगा। यदि a तथा b समान क्रम के 2 अवयव है तो a अभी समान क्रम के यानी n बाई m क्रम के हैं, तो n बाई m क्रम के b भी होना चाहिए। तो a प्लस b का परिवर्त जो होगा, a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त दोनों को जोड़ देंगे तो a प्लस b का परिवर्त हो जाएगा। 3 यदि a एक अवयव तथा k एक अदिश है तो ka का परिवर्त जो होगा ka का परिवर्त हो जाएगा। a b का परिवर्त गुणा में है a b का परिवर्त
बी ए का परिवर्त होगा, बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। इसको हम कह सकते हैं, इसको दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त उन आव्यूहों के परिवर्त आव्यूहों के विपरीत क्रम में गुणनफल के बराबर होता है। इसका जो ए का परिवर्त जो होगा, जो बी का परिवर्त होगा, बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त होना चाहिए। अब सममित अभिसमित में देखते हैं। सममित आव्यूह, वर्ग आव्यूह ए को सममित आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह ए को सममित आव्यूह कब कहते हैं? यदि ए के पावर टी आई ए डैश परिवर्त जो है ए का ए के बराबर हो, ए के बराबर उसका परिवर्त हो, तब उसको सममित आव्यूह कहेंगे। विषम सममित आव्यूह को देखते हैं। विषम सममित आव्यूह, वर्ग आव्यूह ए को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह ए को विषम सममित आव्यूह कब कहते हैं? जब यदि ए के पावर टी या एक ए डैश बराबर ए माइनस ए है। जब माइनस ए हो जाएगा तो विषम सममित हो जाएगा। यहीं पर वीडियो जो ख़त्म कर रहे हैं। अगले वीडियो में प्रश्नावली। आप सबको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए।